हेलो गाइस, सो वेलकम टू माय चैनल। तो भाई आज की वीडियो में करने वाले पार्ट नंबर 2 अपने चैप्टर नंबर 5 का लीनियर इनइक्वालिटीज। ठीक है भाई। तो आज की वीडियो में क्या करने वाले, जो फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने इंट्रोडक्शन में जो बात की थी इनइक्वालिटीज के बारे में, रूल ऑफ इनइक्वालिटीज। देखो ये रहे आपके रूल्स कि भाई अगर कोई भी इनइक्वालिटी है तो दोनों साइड हम कुछ भी ऐड कर सकते हैं और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं फ्रॉम दिस नंबर्स। ठीक है, जैसे भाई x लेस देन 5 है तो x में से माइनस करेंगे, 5 में से माइनस करेंगे, लेकिन दोनों साइड हम कुछ भी माइनस कर सकते हैं, सेम चीज कुछ भी ऐड कर सकते हैं। सेकंड रूल था कि दोनों साइड मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं और डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जो डिवाइड करेंगे वो एक नॉन जीरो रियल नंबर से डिवाइड करेंगे। ठीक है, ऑब्वियस ही बात है भाई, जब डिनोमिनेटर की हम बात करते हैं तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं ले सकते हम। ठीक है भाई, ओके भाई। तो एग्जांपल्स करते हैं आज की वीडियो में। ठीक है भाई, तो आपका फर्स्ट एग्जांपल क्या है, देखो सोल्व 30x लेस देन 200 वेयर व्हेन x जब नेचुरल नंबर हो तब बताओ, x एक इंटीजर हो तब बताओ। ठीक है भाई, ठीक है। अब देखो 30x लेस देन 200। अब ये जो दो रूल मैंने आपको बताए, इन रूल को यूज करके ही हम इन सारे एग्जांपल्स को सोल्व करेंगे। ठीक है, आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज उसी के ऊपर बेस्ड है। वेरी गुड। देखो भाई 30x लेस देन 200। अब दोनों साइड 30 से मैं क्या कर देता हूं, डिवाइड कर देता हूं। दोनों साइड 30 से डिवाइड करोगे तो इधर क्या बच जाएगा, x लेस देन 200 डिवाइडेड बाई 30। तो ये कितना हो जाएगा, 20/3। तो यहां से आ जाएगा x लेस देन 20/3। अब कह रहा है x, फर्स्ट वाले पार्ट में कह रहा है x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए। अब लेस देन 20/3 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं भाई, 1 से तो नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं। अब 20/3 कितना है, ये होगा समथिंग 3 6 जा 18 पॉइंट 3 6 जा 18 6.6 समथिंग है। तो 6.6 से कम x लेस देन है ना 6.6, और हमें चाहिए x नेचुरल नंबर। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसके जो सॉल्यूशन में आएंगे, आंसर में आएंगे, देखो सॉल्यूशन का मतलब यही होता है जो इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा व्हेन x इज नेचुरल नंबर। तो इसका आंसर आएगा 1 2 3 4 5 6। ठीक है भाई। अब सेकंड पार्ट देखो, जब बात कर रहे हैं जब x क्या हो, इंटीजर हो। अब देखो आंसर तो यही आना है कि x लेस देन 20/3, और 20/3 कितना है अपना 6.6 समथिंग है। अब x एक इंटीजर है इस बार, यानी लेस देन 6.6 जितने भी इंटीजर है, कौन कौन से इंटीजर है, पहले तो 6 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 4 आएगा, फिर 3 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर 0 आएगा, फिर -1 आएगा, अप टू डॉट 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 डॉट, यानी अप टू माइनस इंफिनिटी तक सारे इंटीजर्स ही है। यानी इसको ऐसे लिख सकते हो कि x की सारी वैल्यूज वो x बिलोंग्स टू क्या बताओ, माइनस इंफिनिटी से x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी से 6, और 6 यहां पे इंक्लूडेड है। और यहां पे बोल दो कि x क्या है, इंटीजर है। x तो ऑब्वियसली इंटीजर तो है ही। ठीक है, अब देखो अगर सिर्फ ब्रैकेट शो करोगे तो इसके बीच में तो भाई सारे रियल नंबर्स भी आएंगे, 5.5 भी आएगा, तो वो नहीं लेना हमें लेना है सिर्फ इंटीजर्स, जो मैंने ये वाली वैल्यूज बताई है 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2 अप टू ऐसे चलते रहेंगे डॉट डॉट डॉट। तो इसको ऐसे दिखाओगे आप इसका आंसर। ठीक है भाई, वेरी गुड। और जब बोलेगा x रियल नंबर है तो ऐसे ब्रैकेट को हम शो कर देंगे। ठीक है भाई, वेरी गुड। और अगर ऐसे दिखाओगे तो स्पेसिफाई करो कि x इंटीजर है। ओके, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सोल्व करना है इस बार भी। ठीक है, पहले बात है जब x क्या हो, इंटीजर हो। वेरी गुड। अब देखो आपका क्या सोल्व करना है हमें, 5x - 3 लेस देन 3x + 1। देखो वही दो रूल लगने हैं सिर्फ और सिर्फ, ये जो ऊपर वाले दो रूल हैं बस यही यूज करने हैं, और इससे आपके सारे आंसर्स निकलते चले जाएंगे। बहुत ही आसान है देखो, पर गड़बड़ नहीं करनी है। अब देखो इधर 5x है, इधर 3x है, तो हमें x वाली टर्म एक साइड ही ले लेता हूं। तो इधर 3x है तो मैं दोनों साइड क्या करता हूं, -3x कर देता हूं, इधर भी कर देता हूं -3x। तो 5x - 3x कितना हो गया, 2x -3 एज इट इज, लेस देन का साइन है। अब 3x - 3x 0 हो गया, इधर बच गया 1। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं, x वाली टर्म तो हमने इस साइड ले ली, अब राइट साइड हम क्या करते हैं, ये न्यूमेरिकल टर्म ले लेते हैं। अब यहां से -3 को हटा के उधर ले जाना है, तो इधर +3 कर दो एंड इधर भी +3 कर दो, दोनों साइड ऐड कर सकते हैं हम रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल, इधर बच जाएगा 2x लेस देन 3 + 1 4। अब क्या करो, दोनों साइड डिवाइड कर दो 2 से,
कोई दिक्कत नहीं। इधर बच जाएगा x, इधर बच जाएगा 2। अब आपका सॉल्यूशन में आएगा x लेस देन 2, लेकिन फर्स्ट पार्ट में कह रहा है x इंटीजर होना चाहिए। अब लेस देन 2 इंटीजर कौन कौन सी है? 1, 0, -1, -2, -3 अप टू डॉट 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 डॉट। तो ये आपका फर्स्ट वाले पार्ट का आंसर हो गया। अब सेकंड पार्ट में कह रहा है x रियल नंबर है। अब देखो, अब इसने कह दिया x रियल नंबर है। अब रियल नंबर की तो दुनिया ही अलग है भाई। x लेस देन 2 है आंसर में, ठीक है। अब लेस देन 2 है यानी 2 को इंक्लूड नहीं करना, तो 2 के साथ हम ओपन ब्रैकेट, और लेस देन 2 कहां तक? -इंफिनिटी से 2 तक, और इंफिनिटी पे भी हम ओपन ब्रैकेट रखते हैं। तो बस आंसर में क्या आ गया? x बिलोंग्स टू -इंफिनिटी टू 2, और दोनों में ओपन ब्रैकेट आ जाएगा। तो इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है भाई। इसके सॉल्यूशंस के सेट के अंदर ये सारी टर्म्स आएगी जब x क्या हो? रियल नंबर हो, ठीक है। तो ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। चलो भाई, थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? देखो, सोल्व करना है, सिंपल है, ठीक है। अभी सोल्व कर देते हैं। 4x + 3 लेस देन 6x + 7। अब देखो, मैंने बोला था x वाली टर्म को एक साइड ले लेंगे। अब इधर 6x है, इधर 4x है, तो x वाली टर्म राइट साइड ले लेते हैं इस बार, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करते हैं? 4x को हटाना है, तो लेफ्ट हैंड साइड में मैं कर देता हूं -4x। सिमिलरली राइट हैंड साइड में भी मैं कर देता हूं -4x। कोई दिक्कत नहीं। सब्ट्रैक्ट हम कर सकते हैं ना भाई रूल के अकॉर्डिंग। 4x -4x 0 हो गया, इधर बच गया 3, ये लेस देन का साइन। 6x -4x कितना हो गया? 2x + 7, ठीक है। अब देखो, अब न्यूमेरिकल वाली टर्म को इधर लेना है, तो इधर -7 कर देते हैं। 2x + 7 -7, ठीक है, और यहां पे भी -7 कर देंगे। तो इधर क्या बचेगा? -4 लेस देन 7 - 7 0, तो ये बच जाएगा 2x। तो अब देखो, अब ये वाले टर्म बन गई। अब क्या करते हैं? 2 से डिवाइड कर देते हैं दोनों साइड, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये आएगा -2 लेस देन x, यानी x ग्रेटर देन -2 है। देखो सॉल्यूशन में क्या आ गया? x ग्रेटर देन -2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, x ग्रेटर देन -2। अब x ग्रेटर देन -2 की बात कर रही है। देखो, -2 को इक्वल टू साइन तो है नहीं -2 पे। अब यहां पे आप कहोगे सर, ना तो ये बता रखा कि x इंटीजर है, ना ये बता रखा x नेचुरल नंबर है, ना ये बता रखा x रियल नंबर है। तो देखो, सॉल्यूशन तो इसका यहां तक ही है। अगर ये भी लिखना हो ना कि x कहां से कहां बिलोंग करेगा, तो आप खुद से एज्यूम करना पड़ेगा यहाँ पे कि x हम यहाँ पे रियल नंबर लेंगे। जब कुछ भी ना दे रखा हो स्पेसिफिकेशन की x नेचुरल नंबर है, इंटीजर है या क्या है, तो हम मान लेंगे x क्या है? अपना रियल नंबर है। अब x ग्रेटर देन -2 है, तो x कहां से कहां बिलोंग करेगा? -2 से लेके +इंफिनिटी तक, और दोनों पे ओपन ब्रैकेट आएगा, ठीक है। तो ये इसका हो जाएगा फाइनल आंसर। -2 इंक्लूड नहीं है, अगर इंक्लूड होता तो क्लोज ब्रैकेट हम लगा देते, ठीक है भाई। अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथे क्वेश्चन में देखो भाई, समझ आ रहा हो कि ना आ रहा हो? बिल्कुल सिंपल है। लीनियर इनइक्वालिटी का मतलब ही यही है, सॉल्यूशन का मतलब ये है कि वो x की वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई करेगी। सिंपल है, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, 5 - 2x होल डिवाइडेड बाई 3 लेस देन इक्वल्स टू x/6 - 5। तो पहले क्या करते हैं? देखो, इधर एलसीएम ले लो 6, ठीक है, ऊपर आ जाएगा x - 30। अब इधर 6 है, इधर 3 है, तो मुझे क्या करना है? ये डिनोमिनेटर को हटाना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं? दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देता हूं 6 से। कोई दिक्कत कर सकता हूं ना मल्टीप्लाई रूल के अकॉर्डिंग? वेरी गुड। अब 6 से 6 कैंसिल होकर 1 बन गया, ये बन गया 3 2 6। तो नेक्स्ट लाइन में क्या आ जाएगा? 2 5 10 -4x लेस देन इक्वल्स टू x - 30। अब x वाली टर्म एक साइड ले लेते हैं, ठीक है। तो क्या करते हैं? दोनों साइड कर देते हैं प्लस का 4x। दोनों साइड +4x करोगे तो 4x - 4x 0 हो जाएगा, यहां बचेगा 10। तो 4x + x यहां बचेगा 5x - 30। अब न्यूमेरिकल वाली टर्म इधर ले लेते हैं, तो -30 को हटाना है, तो दोनों साइड +30 कर लो, तो +30 कर लिया, ठीक है। तो 30 + 10 40 लेस देन इक्वल्स टू 5x। अब दोनों साइड करो 5 से डिवाइड, ठीक है। सारे रूल के अकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है। अब यहां से क्या आएगा? 5 8 40 होता है, 8 लेस देन इक्वल्स टू x आ गया आपका ये सॉल्यूशन। अब 8 लेस देन इक्वल्स टू x, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 8। अब देखो यहां पे इक्वल टू का साइन आ गया, तो इसकी जब आप ब्रैकेट में लिखोगे क्या क्या x की वैल्यूज है, तो वो सारी बिलोंग करेगी कहां से कहां तक? 8 से लेके +इंफिनिटी तक। इंफिनिटी पे तो ऑलवेज ओपन ब्रैकेट आएगा, लेकिन 8 यहां पे क्या है? इक्वल टू का साइन है, तो 8 इंक्लूड करेंगे यहां पे, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? क्लोज्ड ब्रैकेट आ जाएगा 8 पे। तो इसका ये आएगा x बिलोंग्स टू 8 to
प्लस का इन्फिनिटी, जहां पे 8 आपका क्या है, इंक्लूडेड है। ठीक है भाई, वेरी गुड। अब पांचवें क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो पांचवें क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सोल्व करो, पहले तो इसको सोल्व करो। ठीक है, अब करो, कह रहा है शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन नंबर लाइन। जो आपकी नंबर लाइन होती है ना, ये आपकी नंबर लाइन है, इस पे क्या करो, इसको शो करो, इसके सॉल्यूशंस को। तो सॉल्यूशंस के लिए पहले इसको सोल्व करना पड़ेगा, तो पहले सोल्व करते हैं। 7x + 3 लेस देन 5x + 9। अब x वाली टर्म एक साइड लेनी है, तो दोनों साइड क्या करते हैं, -5x कर देते हैं। दोनों साइड हम कर देते हैं माइनस का 5x। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। 7x - 5x कितना हो गया, 2x + 3 लेस देन 5x - 5 0 हो गया, प्लस का 9 बचा। तो ये अब न्यूमेरिकल वाली टर्म राइट साइड लेनी है, तो यहां से +3 हटाना पड़ेगा, तो दोनों साइड कर दो -3। तो इधर भी कर देंगे 9 - 3। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है। देखो जब ये माइनस करोगे ना, जैसे ही यहां पे दोनों पे -3 करना है, तो फ्रॉम दिस करोगे, फ्रॉम 2x + 3 -3, फ्रॉम 9 - 3। समझ गए, वेरी गुड। -3 + 9 मत लिख देना, मतलब ऐसे मत लिख देना कि 3 - 9। समझ गए, फ्रॉम 9 माइनस होगा, 3 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 9 एंड 3 विल बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 2x + 3। ओके, वेरी गुड। तो इधर 3 से 3 कैंसिल हो गए, ये बचेगा 2x लेस देन 6 आ जाएगा। अब दोनों साइड 2 से कर देंगे डिवाइड, तो हमारे पास आ जाएगा x लेस देन 3। अब x लेस देन 3 है, 3 पे =2 का साइन तो है ही नहीं, तो पहली बात तो x कहां से कहां बिलोंग कर रहा है, -∞ से 3 बिलोंग कर रहा है, दोनों पे ओपन ब्रैकेट है। अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, नंबर लाइन पे देखो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। मान लो ये आपका है 0, ठीक है, ये आपका क्या है 1, ये आपका क्या है 2, ये आपका क्या है 3, ये -1, ये -2, अप टू ये पूरी नंबर लाइन चल रही है कहां से कहां तक, -∞ तक चल रही है। ठीक है, वेरी गुड। अब 3 से कम है, 3 से लेस देन है और -∞ तक है। देखो 3 पे ओपन ब्रैकेट है, यानी 3 को इंक्लूड नहीं करते, तो ऐसे सर्कल से रिप्रेजेंट कर देते हैं। और यहां से लेके पूरा यहां तक पूरी ये लाइन जाएगी कहां से कहां तक, -∞ तक, पूरी -∞ तक जाएगी ऐसे। तो ये नंबर लाइन पे क्या कर दिया हमने, रिप्रेजेंट कर दिया, ऐसा रिप्रेजेंट कर दिया कि ये पेज ही फाड़ दिया। देख रहे हो, फाड़ दिया पेज को। तो देखो 3 इंक्लूड नहीं है, तो 3 पे ऐसे सर्कल लगा दिया। अगर इंक्लूडेड होता तो सर्कल ऐसे भर देते। ओके, दिस इज इंक्लूडेड, दिस इज नॉट इंक्लूडेड। वेरी गुड। तो ये -∞ से 3 तक नंबर लाइन को हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया है। अब चलते हैं छठे क्वेश्चन पे। तो छठे क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है भाई, छठे क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, देखो सोल्व करो इसे, शो द ग्राफ ऑफ द सॉल्यूशंस ऑन द नंबर लाइन। सेम तरीके का क्वेश्चन है, पहले इसे हम करते हैं सोल्व, उसके बाद इसको नंबर लाइन पे क्या कर देंगे, रिप्रेजेंट कर देंगे। ठीक है भाई, तो देखो आपके पास है 3x - 4 अपॉन में 2, ठीक है, अपॉन में 2 ग्रेटर देन इक्वल्स टू। अब यहां पे 4 मैंने एलसीएम ले लिया, तो ऊपर बन जाएगा x + 1 माइनस का 4। अब देखो इधर 2 है, इधर 4 है, तो मेरे को तो डिनोमिनेटर में तो कुछ चाहिए ही नहीं, तो मैं दोनों साइड क्या है मल्टीप्लाई कर देता हूं 4 से। मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं अपने रूल नंबर 2 के अकॉर्डिंग। अब मल्टीप्लाई करने के बाद इधर क्या बन जाएगा 2, और ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा। अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, 2 3 जा 6, x - 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू x - 3, x - 3। अब x वाली टर्म को एक साइड ले लेते हैं, तो दोनों साइड क्या करेंगे -x, दोनों साइड हम कर देंगे -x। तो ये x से x कैंसिल, इधर बन जाएगा 5x - 8 ग्रेटर देन इक्वल्स टू -3। अब न्यूमेरिकल वाली टर्म राइट साइड ले लेंगे, तो क्या कर देंगे, दोनों साइड प्लस कर देंगे 8। आप समझ तो रहे हो ना क्यों +8 कर रहे हैं, क्योंकि ये -8 फिर कैंसिल होकर 0 बन जाएगा और इधर न्यूमेरिकल वाली टर्म आ जाएगी। ठीक है, अब यहां से 5x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5 आ गया। अब दोनों साइड 5 से डिवाइड कर दो बस, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आ गया। तो ये आपकी लीनियर इनइक्वालिटी बन गई है। तो ये भी लीनियर इनइक्वालिटी, बस इसको सोल्व करना है। तो सोल्व करते कैसे हैं, जब यहां पहुंच जाएंगे, यानी x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 आपका आ गया, यानी 1 से लेके इन्फिनिटी तक, 1 पे इंक्लूडेड, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे देखोगे, 1 है, ये आपकी बना दी मैंने नंबर लाइन, यहां से मान लो 1 है, ठीक है, ये 1 है, 1 2 3 अप टू ये पूरी नंबर लाइन प्लस इन्फिनिटी तक जाएगी ना। ठीक है, अब 1 पे इंक्लूडेड है, तो इसको ऐसे सर्कल को भर दो। अब ये वाली लाइन को रिप्रेजेंट कर दो ऐसे थोड़ा सा डार्क करके,
और अप टू प्लस इंफिनिटी तक। तो ये आपकी नंबर लाइन क्या होगी, रिप्रेजेंट होगी। बस ये आपकी नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है भाई, अब 7वें क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, देखो द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11वीं का, भाई वाह 11वीं क्लास का बच्चा है। ठीक है, इन फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल एग्जाम आर 62 एंड 48, यानी फर्स्ट एंड सेकेंड टर्मिनल के मार्क्स है 62 और 48 रिस्पेक्टिवली। फाइंड द मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन टू हैव एन एवरेज ऑफ एटलीस्ट 60 मार्क्स। पहली बात तो एटलीस्ट 60 मार्क्स का मतलब क्या है कि 60 मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए एवरेज, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है, ये होता है, देखो आपके दो वर्ड होते हैं, एक होता है एटलीस्ट, एक होता है एटमोस्ट। एटलीस्ट का मतलब अभी समझा दिया, एटलीस्ट 60 मार्क्स है यानी 60 तो चाहिए ही चाहिए, इससे ज्यादा हो तो कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एटमोस्ट बोल दे, एटमोस्ट का मतलब होता है कि भाई बस इससे ज्यादा मत कर दिए। ठीक है, कि 60 मार्क्स से ज्यादा मत लिए ये, बस। तो बस ये बात है, एटमोस्ट का मतलब है कि उससे ज्यादा नहीं आना चाहिए, उससे कम कितने ही आ जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एटलीस्ट की बात है तो एटमोस्ट को हटा देते हैं। अब एटलीस्ट चाहिए 60 मार्क्स, वो भी एवरेज। देखो क्या कह रहे हैं, मिनिमम मार्क्स ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन। तो 3 एग्जाम हो गए, फर्स्ट सेकंड और एनुअल। फर्स्ट वाले में कितने आए, 62 आए, सेकंड वाले में आए 48, एनुअल में मान लो x आ गए। और एवरेज क्या होगी भाई, सम डिवाइडेड बाई 3, दिस इज द एवरेज। और कह रहा है एटलीस्ट 60 होने चाहिए, यानी 60 तो होने ही चाहिए, चल सकते हैं, और उससे ज्यादा ही होने चाहिए, कम नहीं होने चाहिए, यानी कम से कम 60 होने ही चाहिए। तो ये आपकी बन गई इनइक्वालिटी। अब इसे सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना। ठीक है भाई, वर्ड प्रॉब्लम से ये इनइक्वालिटी बनानी आनी चाहिए। भाई देखो एवरेज उसने कहा एटलीस्ट चाहिए 60 मार्क्स, तो एवरेज हमने क्या कर दी, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 कर दी। यही तो मतलब हुआ कि एटलीस्ट 60 मार्क्स आएंगे ही आएंगे। अब एनुअल एग्जामिनेशन के जो मार्क्स है x, उसके बिहाफ पे यहाँ पे इनइक्वालिटी बन जाएगी, वो हमें सोल्व करनी है। ठीक है भाई, देखो फाइंड द मिनिमम मार्क्स। ठीक है, 62 जमा 48 कितना हो गया, ये हो गया आपका कितना, 62 जमा 48 कितना होता है भाई, 110। ठीक है भाई, तो 110 जमा x डिवाइडेड बाई 3 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60। अब सोल्व करने का तो वही तरीका है, इधर 3 है तो क्या करता हूं, दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दूंगा 3 से। ठीक है, ये वाला 3 कैंसिल, ये बनेगा 110 प्लस x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180। अब x वाली टर्म इधर चाहिए, न्यूमेरिकल वाली टर्म उधर चाहिए, तो दोनों साइड में क्या करता हूं, माइनस कर देता हूं 110, इधर 180 माइनस 110, तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 180 में से 110 गए, कितना बचेगा 70। अब देखो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 70 आया, आपसे पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम मार्क्स। x कह रहा है या तो 70 है या 70 से ज्यादा है, एनुअल एग्जाम में जो मार्क्स आए हैं। तो मिनिमम का मतलब क्या है, जो ये इक्वल टू वाला है। भाई कोई कह रहा है कि या तो 70 या उससे ज्यादा, हमें चाहिए मिनिमम, तो मिनिमम कौन सा हुआ, 70 ही हुआ। तो जो मिनिमम मार्क्स चाहिए ही शुड गेट इन द एनुअल एग्जामिनेशन, वो कितने आ जाएंगे, 70 मार्क्स आ जाएंगे। तो ये आपका क्या होगा, इसका फाइनल आंसर। ठीक है भाई, अब चलते हैं आपके 8th एग्जाम्पल पे चलते हैं, और ये लास्ट एग्जाम्पल है। ठीक है भाई, देखो फाइंड ऑल पेयर्स ऑफ कंसेक्यूटिव ऑड नेचुरल नंबर्स बोथ ऑफ विच आर लार्जर देन 10। ठीक है भाई, यानी जो आप नंबर लोगे ओड नेचुरल नंबर, वो जो है ग्रेटर देन 10 है। ठीक है, सच दैट देयर सम इज लेस देन 40, सच दैट देयर नंबर इज लेस देन, देयर सम इज लेस देन 40। ठीक है, तो भाई देखो डायरेक्ट अगर देखोगे तो पहली बात तो नंबर चाहिए 10 से बड़ा, 10 से बड़ा ओड नेचुरल नंबर पहला तो 11 ही है। अब कंसेक्यूटिव भी चाहिए, पेयर बनाने कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर, अगर एक 11 है तो अगला 13 का पेयर बनेगा। और जो इनका सम है 11 जमा 13 कितना है, 24 है, सही है, क्योंकि हमें चाहिए सम लेस देन 40। अब एक तो डायरेक्ट तरीका है कि 11 13 बन गए कंसेक्यूटिव, और क्या बन सकते हैं, 13 और 15 बन जाएंगे। 13 और 15 का सम कितना है, 28 है, वो 40 से कम है, तो ये भी पेयर में इंक्लूड हो जाएगा। अगला देखो 15 और 17 का सम कितना होता है बताओ, 32, ये भी 40 से कम है। अच्छा एक और पेयर देख लो, 17 और 19, 17 जमा 19 कितना होगा भाई, 36 होगा, 40 से कम है, ये भी पेयर बन जाएगा। अगला देखो 19 और 21 का सम करना 40, लेकिन हमें चाहिए सम लेस देन 40, तो ये तो 40 के बराबर आ गया सम, तो ये तो हम लेंगे नहीं,
तो आपके जो सॉल्यूशन में पेयर बनेंगे वो कितने बनेंगे, 1 2 3 4, तो ये चारों पेयर बनेंगे आपके, ठीक है। अच्छा जी, अब इसको करें अगर सोल्व वैसे, कैसे कि अगर एक x है तो दूसरा क्या होगा, x प्लस 2 होगा, ये पेयर बनने चाहिए भाई। ओड नेचुरल नंबर का मतलब यही तो है। अब देखो x क्या है, x 11 है, तो 11 में 2 जोड़ेंगे तभी तो 13 बन रहा है। कंजिक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर चाहिए ना भाई, ठीक है। और हमें पता है कि x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 10 होना चाहिए। एक तो ये बात है, और क्या बात है कि दिस प्लस दिस यानी x प्लस 2 ये क्या होना चाहिए, लेस देन 40 होना चाहिए, यानी 2x प्लस 2 लेस देन 40 होना चाहिए, ठीक है भाई। अब देखो, अब क्या करेंगे, ये 2x प्लस 2 लेस देन 40 है, वेरी गुड। अब न्यूमेरिकल वाली टर्म उधर ले लो, तो क्या करते हैं, 2x प्लस 2 इधर भी -2 कर देंगे, उधर भी -2 कर देंगे, तो 2x लेस देन 38 आ गया। अब दोनों साइड 2 से कर दो क्या, डिवाइड, तो यहां से क्या आएगा, x लेस देन 19 दूनी 38 होता है। अब हमें दो बात पता चल गई, पहली बात तो x ग्रेटर देन 10 तो पहले से पता है। अब इसको सोल्व करने से क्या पता चल गया, x लेस देन 19 भी है, यानी 10 से बड़ा और 19 से छोटा कौन कौन से बच गए, 11 13 15 और 17, तो इनके पेयर कौन कौन से बन जाएंगे, 11 और 13 का पेयर ये बन रहा, 13 और 15 का पेयर ये बन रहा, 15 और 17 का पेयर ये बन रहा। अब लेस देन 19 चाहिए, वेरी गुड। 17 और 19 को जोड़ना भाई कितना बनता है, 36, तो एक ये वाला पेयर भी बन जाएगा। लेस देन 19 चाहिए, समझ रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, यानी सम हमें लेस देन 40 चाहिए, तो एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, एक पेयर ये, तो आपके ये 4 पेयर बन जाएंगे। तो ये था आपका एग्जाम्पल्स थे सारे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के साथ मिलते हैं। थैंक यू, नमस्कार।